ए भाभी, ए महारानी, हम कुकुर मुत्तर के मोह नहीं लगी रे। तोहरे कलूटो परे खोपड़ी में भी संजूता कल्लू जरा हंटला तो हमारा रिश्ता खत्म है का? हाँ कौन मुंह लगा के बोला था माटी दे दो तो हमसे। मैं समझ गया कि लात के देवता है। वो हमा का मना ही नहीं है। हाँ ये हमा का मना ही है। हाँ। हमका कहे मारे अरे नालायक, हमका कहे मारा था। क्यों रे ऐसी हंटर पकड़ा जाता है बदतमीज? नहीं समझा, चौराहे के पकड़ावत रहे कि हमका ना जान पाओ। सुन मेरी बात, नालायक कुतिया हरामजादी मेरे घर में कोहराम मचा रखी है। और मचाया घर में अत्याचार। हम और कौन? अरे या मोरे भगवान, ये दोनों मटिया दोनों भाईवन बेईमान निकल गए का? ये दोनों भाई मिलके हमको मारा था। हमारे हम सब बेईमान ही है। और मचाया घर में अत्याचार। अरे वो उल्टा नीचे करके फेंक दी भाई की मेरे कापी कलम। उल्टा मेरे मुन्ना पर तू हो रही इतना गरम। मार कर ले लो तेरी जान, मार कर ले लो तेरी जान। अरे वो उल्टा सुन खोल करी का, राहुलवा सुन खोल करी का, नहीं ले सकता मेरी नारी के तेरा चरित्र को तूने अभी जाना नहीं। और कल में सारा खेल बदल दे, तू मुझको पहचान रहे। और चलाऊं जिगर पे उल्टा बाण, चलाऊं जिगर पे उल्टा बाण, नहीं ले सकता मैं। नारायण गलत काम भी करे, ऊपर से धमकी भी दे रही है। अरे तेरे भैया को, अरे तेरे भैया को, अगर तेरी शिकायत नहीं की तो मेरा नाम रजनी रेह नहीं। हरामजादी, बड़े भैया आएंगे तो क्या करेंगे? तेरी भी बात सुनेंगे, मेरी भी बात सुनेंगे। और तू हरामजादी चबरा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा काम कर रही है दूसरे भैया की। भैया की आज मैं तेरी जान ले। हरामखोर, बदतमीज कहीं का, इडियट। यही सीख सिखाया गया तुम्हें? छोटे बड़े का कोई सम्मान नहीं। राहुल, चाचा जी, यही सीख सिखाया गया तुम्हें? टीचर यही बताया तुम्हें? चाचा जी, जब बड़ा छोटे का सम्मान है, छोटे को प्यार नहीं देगा तो छोटा कितने दिन बड़ों का अत्याचार सहेगा? मैं जितना पूछूं उसी का जवाब। हाँ हाँ बोलिए। राहुल
रंडी हर जाई थे आप ही पूछिए, इस रंडी हर जाई से मेरे भाई का क्यों है दबा दिया, कौन सी खता भाई ने कर दिया, चाचा जी आप करिए ये फैसला करने के लिए क्या छोड़ा तू हैं? ये तेरी बड़ी भाभी है। आप मुझे सरासर दोषी बना रहे हैं। मैं दोषी नहीं बना रहा हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि तेरी बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी पर तुम्हारा कौन हक बनता है हाथ उठाने का? जब बड़ी भाभी गलत काम करेगी, जरा सोचिए मेरे छोटे भाई का क्या कसूर था। उसकी कॉपी फाड़ दिया, उसकी कलम को तोड़ दिया। शिकायत करना चाहिए मुझसे। शिकायत किया? ये शिकायत करने का मौका ही नहीं। अगर मैं नहीं पहुंचता, एक कुत्तिया मेरे भाई के जान ले लेती। तो गोली मार देते तुम। संजवा दिखावे, कॉपी दिखा। 5 रुपए की कलम, 10 रुपए की कॉपी। 5 रुपया कलम, 10 रुपया का कॉपी, वो हमारे चरंडी हर जाई बनावा था। इसी के लिए कॉपी कलम के लिए कोहराम मचा हुआ है। बदतमीज। देखिए उस कॉपी की हालत देखिए। इतना परसेंट आप नहीं है कि विद्या का फाट है। विद्या को नहीं, सारे बचौदे राम आसरे का फाट है। सारे चाचा जी इस नालायक से आप खुद पूछिए। पीछे हट पहले। वकालत करने आया नालायक। बहू रानी, आइए बहू रानी। बहू रानी नहीं पगलानी। आपको तो कहा था। मैंने कहा बहू रानी। बहू रानी। आइए बहू रानी। बहू रानी, दूधो नहाओ और पूतो फलो। कवन तू आशीर्वाद देता है कल्लात होए, कल्याण होए। कल्याण है भिमंडी होए। बहू रानी, बात क्या है? घर में कोहराम मचा हुआ है, किसी को कोई पहचान ही नहीं रहा है। मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। जौन गांधी वाला चरखा चलावत है ना, उठाए के दे मारो नहीं। अरे बहू चाचा कहोगी कि आगे कुछ बोलोगी? तो उसी के पूछत बा। बोलो क्या बात है? बोलो। घर में कोहराम क्यों मचा हुआ है? बोलो बोलो बोलो। हम घर में खाना बनाते रहे चाचा। हाँ, खाना पका रही थी। इतने में रमेश देवर आए, बोले हमका खाना दे दे भाभी। भूख लगी होगी तो खाना मांगा होगा। हम कहे हे भैया एक लोटा पानी ले लिया। हाँ, हम खाना दे दे खाए लिया। बस चाचा इतने में नाराज हो गए, कापी फाड़ डाले, कलम तोड़ डाले चाचा, तोड़ के फेंक दे। एक लोटिया पानी के लिए कापी फाड़ दिया, कलम तोड़ दिया। हाँ चाचा, का हमारे इतना अधिकार नहीं बा कि हम इतना कह सकी कि एक लोटा पानी ले लिया। नहीं बहू, तू इस परिवार की बड़ी बहू है। भाई बड़ी भौजाई माई के समान होत है। तू नवे बोलता ठीक रहा। अरे हम बोले करे। बस चाचा
रमेश देवर के यही समझावत रहे चाचा। इतने में राहुल देवर आई गए। अच्छा, हमको मारता है, गंदी गंदी गाली देता है चाचा। वो तो सुन रहा हूँ। चाचा अगर हमरे ये घर में रहे से क्यों का इतराज हो तो है चाचा, तो हम आपसे हाथ जोड़ते है चाचा, हम ये घर में ना रह चाचा, अपने नैया चली जा चाचा। नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसका फैसला होगा। धीरे में जाओ, नहीं तो हाथ करिया चमक जाए। चली जी टाटा उबन के नहीं पूरा ये सही कह रहे हैं कि ससुर जाओ बिटिया तो गाला के तेज रहू, गाला के तेज रहू तुहार छारा छिनारा पचा रहे। चाचा जी मैं कुछ मास्टर ही इनका पढ़ाएं वो। मैं कुछ सुनना समझ नहीं चाहता हूँ। जो आदमी जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस नालायक को समझा दीजिए, इस नालायक को समझा दीजिए कि आज के बाद मेरे भाई की पढ़ाई में डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ कहा या मेरे भाई को मारा पीटा तो मुझसे बुरा इंसान को नहीं मिलेगा। इस घर में मैं आग लगा दूंगा और उसी जलती हुई आग में उठाकर इस नालायक को फेंक दूंगा और जलकर राख हो जाएगी। देखा था, सुनता अपने मैं कान का बहरा नहीं हूँ ना आंख का अंधा हूँ। आपो के सामने ऐसे ऐसे बात करता सुनता चाचा। सुन रहा हूँ। हाँ जोती है चाचा, जब आपके सामने ऐसे बात होती है चाचा, तो ये घरे में मार खाए तक ठीक रहा चाचा, लेकिन ये घरे में हम जरा बरे नहीं आए चाचा, हम अपने नहीं आए। नहीं बहू, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। आप न जाबू, अगर आप चली जाबू तो हमका चाचा कहे पोया रोटी के खवाई। पेटे माई पेटे बाप, हथपैया तो का जरूर चाहिए, वही बड़े परेशान रहते। गाँव में नहीं यही क्या करे। भूखा मनैया तो कच्चा आटा पी ले, 4-6 दिन भागा डब्बा लेके इलाहाबाद में भर्ती हो फिर। नालायक कहीं। चाचा कौन है दैया? जौन मार मारे हैं भौजी का कि भौजी के पेला पड़ गए। पीला पड़ गया नालायक। बहू रानी, अगर तुम यहां से अकेली जाती हो तो तुम्हारे नैहर के लोग क्या सोचेंगे? कितने लोग इस परिवार में हैं, क्या कोई साथ में नहीं आ सकता था? हमारी बदनामी होगी, तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी की बुराई होगी। हैं? अपनी बुराई में बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन भाई की बुराई बर्दाश्त। क्यों आने आवा हुए इनके भैया भतीज तो साथे भेज जीन जाए, सम्मान बन जाते और वही इस तरह किले पैदल चली जाए तो हुआ वाले हमका आपका क्या सोची है? हुआ वाले यही सोची है कि बतावा वो घरे में 4-4, 5-5 छोर मन से धू एक मेहरारू का थाम नहीं पावत। गाय भैंस होगी यहाँ थाम नहीं पाओ। नालायक कहीं का। चाचा जी मैं समझ रही हूँ चाचा जी, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपके मान सम्मान में धब्बा लग जाएगा चाचा जी। हाँ, लेकिन चाचा जी मेरा ये मतलब नहीं था कि आपके मान सम्मान में धब्बा लगे चाचा जी। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी चाचा जी, लेकिन इस घर में मुझे 18 साल हो गए चाचा जी आए, एक ही बात मेरे मन को खाए जा रही है चाचा जी। बहुरानी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन को खाई जा रही है? चाचा जी दिल को कोस रही है, क्या बात है बोलो? चाचा जी आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। जब
बनी के दुल्हा जब से इस घर में आई हो बनी के दुल्हा पति आते नहीं तो दिखाते नहीं। बात सच्ची सच बता दो चाचा जी मुझे, बात सच्ची सच बता दो चाचा जी मुझे, पति आते नहीं तो दिखाते नहीं। चाचा जी आखिर क्या बात है चाचा जी, इस घर में आए मुझे 18 साल हो गया, ना तो मेरे पति मेरे पास आते हैं और ना ही मुझसे कोई बात करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी सामने पड़ भी जाते हैं तो मुझे देख करके वापस चले जाते हैं। चाचा जी क्या मैं सुंदर कम हूँ या मेरे मैके वालों ने दहेज कम दिया? चाचा जी आखिर क्या बात है चाचा जी जो मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, मेरे पास नहीं आते? चाचा जी बहुरानी तुम सुंदर हो, सुशील हो, तुम्हारे पिताजी माताजी काफी दहेज भी दिया है, कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन जो सवाल तुम पूछना चाहती हो इसका हल निकालना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है। अरे चाचा, आप वो भी आपके लिए रामबली हाँ? तुम नहीं जानते हो हाँ घर के गार्जियन को, हाँ यानी जो घर का मुखिया होता है, हाँ तो उसे सारी बात बच्चों से बताना नहीं चाहिए। कुछ बात ऐसी होती है जो छुपाना पड़ता है, तब परिवार चलता है। लेकिन चाचा आप रायबरेली में चौधरी की न जात है, अब आप कहता है कि इस सवाल का हल निकालना मुश्किल है, तभी आप सोचा चाचा कि आपके बहू 18 साल हो गया आपके घर आवत, और यह 18 वर्ष में चाचा आपके सामने कोनो सवाल जवाब नहीं करेगा। चाचा कहना क्या चाहते हो? कहा ही चाहिए 18 वर्ष के बाद अगर आपके बहू आपके सामने अपन मुंह खोले है, कोनो सवाल आपके सामने करे है, तो आज बहू के सवाल के उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है रामबली, अगर तुम कह रहे हो हाँ तो हम बहुत दूर तक सोचते हैं। बहुरानी मेरी बात सुनो, और बात सच्ची सच बताऊं छिपाऊं नहीं, और बात सच्ची सच बताऊं छिपाऊं नहीं। इसको मर्दान कमजोरी है असल, इसको लखनऊ
बहुरानी, तुम्हारे पति राजीव को मर्दाना कमजोरी का असर है और लखनऊ से इलाज चल रहा है। ज्यादा नहीं, साल 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाचा जी 17 बांधे है, कुछ समझ तो है आवत नहीं। इतनी बड़ी सच्चाई छिपा करके आपको क्या मिला चाचा जी? आखिर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना चाचा जी। चाचा जी एक बात मैं आपसे और कहूंगी चाचा जी। बोलो बहुरानी, और कुछ क्या पूछना चाहती है? सुनिए। अरे आज से तुम मेरे ना चचिया ससुर, आज से तुम मेरे ना चचिया ससुर, आओ हंस के लगा लो गले से। अरे नालायक कहीं के। हाँ भैया, गढ़िया सही कहा था तो हाँ, परख सही है, लेकिन गढ़ी में ना मरे, उनमें पानी कम है।